गदर के खिलाफ आज भी जब गदर अपने 47वें दिन के बाद भी बम्पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है और हिंदी सिनेमा में ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं। चाहे आप ले लीजिए जो सेकंड संडे का रिकॉर्ड हो, उतना कमाने वाली कोई मूवी नहीं है सेकंड संडे में। सेकंड वीक में जवान और पठान दोनों से ऊपर है और सेकंड वीकेंड में हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी कमाने वाली मूवी है। इतनी रिकॉर्ड करने के बाद भी जब यहाँ खड़ी है, आज भी लोग इसके पीछे लगे हुए हैं कि कैसे इसको डिमीन किया जाए, कैसे इस मूवी के बारे में गलत गलत बोलकर और ये बताया जाए कि मूवी नहीं चल रही है, अब ख़त्म हो गई, इसका समय समाप्त हो गया। आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं हूँ रणधीर सेंगर और स्वागत है मेरे चैनल में और इस वीडियो के एपिसोड में। आज इस वीडियो के एपिसोड में फिर हम चर्चा करेंगे गदर 2 के 47वें जो दिन है, 47वां दिन, उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और ये भी बताएंगे ये गदर 2 पहुंची तो पहुंची कहाँ थे। लेकिन उसके पहले, वीडियो शुरू करने से पहले और गदर पे चर्चा करने से पहले मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख देता हूँ। क्यों मैं कहता हूँ कि बॉलीवुड के जो एक गैंग है वो कभी भी सनी देओल या उनकी पिक्चर को नहीं चाहता कि वो सुपर हिट हो, या सनी देओल जो पहले की तरह जो एक उनका जब भी घायल हिट हुआ था या उसके बाद का देख लीजिए आप, जो मूवी आई थी जीता हो गया, जिद्दी हो गई, एक टाइम में काफ़ी बड़े स्टार थे सनी देओल, लेकिन एक 15-20 साल में उनकी पिक्चर चली नहीं। उसका वजह ये है कि हमेशा उनके खिलाफ एक साजिश किया गया जिसके तहत वो उससे बाहर नहीं निकल पाए। और जो सनी देओल के या धर्मपाल जी के फैमिली के बहुत बड़े प्रशंसक हैं या बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, वो इससे परेशान रहते थे कि क्यों नहीं सनी देओल इससे बाहर निकल रहे हैं। एक और अच्छे जो इतने बड़े स्टार, मतलब मैं नाम नहीं रख सकता, बड़े बड़े स्टार उनके कंधे पर रखकर अपने पिक्चर को हिट कराए हैं या बॉलीवुड में अपनी पोजीशन बनाए हैं। आपको याद होगा कि सलमान खान भी बॉबी देओल के एक इंटरव्यू में बोले थे कि मैं भी जब फ्लॉप था तो तुम्हारे भाई का सहारा लेकर मैं आगे बढ़ा। जब वो सलमान खान का और बॉबी देओल की पिक्चर आई थी रेस 3 मेरे ख्याल से, तो उस मूवी के समय उन्होंने बोला था। तो आप समझिए कि सनी देओल का स्टेचर कितना बड़ा था। लेकिन हमेशा से उनके खिलाफ एक, उनके पिताजी के साथ और उनके साथ भी एक खिलाफ साजिश होता रहा या उनको साइडलाइन करने का प्रयास होता रहा। मैं क्यों बोल रहा हूँ आप समझिए, मैं कुछ वीडियो बताता हूँ उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि वो तो उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है कि उनको जब पिक्चर ये गदर 2 आ रही थी तो इसको गटर भी बोला गया, इसके खिलाफ कितने लोगों ने नैरेटिव दिए, क्या क्या, ये सब तो बातें तो मैं कई बार बोल चुका हूँ। आज मैं नई चीज़ बताऊँगा आपको। नई चीज़ ये कि आप देखिए मीडिया में तो जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आप सोचिए कि अब हिट होने के बाद भी आप सोचिए कि पहले इन्होंने जो नैरेटिव सेट किया वो तो चला, अब पिक्चर ने एक ब्लॉकबस्टर, एक हिंदी सिनेमा का, मैं आज भी मानता हूं कि सही का कलेक्शन मिले तो आपको पता चलेगा कि गदर 2 कहाँ है। लेकिन जितने भी क्रिटिक्स हैं, ट्रेड एनालिसिस्ट हैं, वो जो आपके ट्रेड की वैल्यू देते हैं या आंकड़ा बताते हैं वो अपने आप में सही नहीं होता। मैं क्यों, अभी थोड़ी देर में उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं पहले एक बात बता दूं। अभी नवभारत टाइम्स में उमा मिश्रा करके एक मतलब फिल्म क्रिटिक्स हैं, दावा करती हैं कि 8-10 साल से वो फिल्म क्रिटिक्स हैं। उनके शब्द क्या हैं, उन्होंने अपने लेख में लिखा कि गदर 2 सांस खींच रही है, गदर 2 का 47वें दिन में जवान के सामने घुटने टेक दिया, अब उसको कलेक्शन नहीं मिल रहा है। मतलब इस तरह की काफ़ी, आप जाकर पढ़ सकते हैं नवभारत टाइम्स में उनके उमा मिश्रा का। उमा मिश्रा है या उमा शर्मा है पता नहीं, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। आप सोचिए कि इस तरह का बात, आप ये नहीं बोल सकते कि एक पिक्चर 47वें दिन में आज भी 30 से लाख से ऊपर का बिजनेस कर रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि संडे को उन्होंने केवल 65 लाख का बिजनेस किया। केवल 65 लाख। आप
अगर तुलना करते हैं तो आप सोचिए कि पठान ने कितना किया था अपने 45वें दिन में। आप जाइए और सर्च कीजिए, 20 लाख, 12 लाख, 13 लाख ऐसे बिजनेस किए हैं। तब तो किसी ने नहीं लिखा कि पठान जो है घुटने टेक दिया, पठान को कोई दर्शक नहीं मिल रहे हैं, पठान सांस खींच रही, ऐसे तो शब्द नहीं यूज किया। लेकिन सनी देओल की मूवी के साथ ऐसा क्यों? जो पिक्चर इतने ज़्यादा टसल के बाद, इतने ज़्यादा कंपटीशन के बाद यहाँ तक पहुँची, और दोस्तों जो भी ट्रेड के बारे में पढ़ता होगा, जो भी फिल्म इंडस्ट्री से रियल में देखता होगा, वॉच करता होगा बॉक्स ऑफिस को, उस व्यक्ति से पूछिए, उसके दिल पे हाथ रख के, कि अगर कोई मूवी अपने 45वें 46वें दिन में 50 लाख तक का, अगर 40 लाख से ऊपर 50 लाख तक का भी बिजनेस की है, तो यह कम है क्या? मैंने कल भी आपको बताया था कि जो पठान का था, जब उसने इस रिकॉर्ड को 500 हिंदी में 524 करोड़ और 53 लाख बनाया था, तब पठान भी 13 लाख रुपए ही कमाई थी। आज गदर भी, अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेड एनालिसिस बात कर रहा है, मैं उस पर बात करूंगा, मैं पहले भी बोला, तो केवल 30 लाख से ऊपर का। अब मैं आता हूं दूसरे इसके पहलू पे। आप कोई भी जाके इनके बारे में पढ़ लीजिए कि हिट होने के बाद अगर ये ऐसा लिख सकते हैं, तो पिक्चर रिलीज हुई तो आप सोचिए कि किस तरह लोग पीछे पड़े होंगे कि पिक्चर ना चले। अब आते हैं दूसरे, आपने सैनिक का बहुत सुना होगा कि बॉलीवुड के ट्रेड देते हैं। मैंने उनका ट्रेड पढ़ा है, अभी भी जाके आप वो चेक कर सकते हैं। जब 43वें दिन में जब गदर ने 34 लाख रुपए कमाया था, जो उसका फ्राइडे था, तब उन्होंने 25 लाख का आंकड़ा दिया था। आप सोचिए, आप जब जवान को देते हो तो जवान को कभी भी आप ज़्यादा बढ़ा के देते हो। अगर जवान कमा रही है 5.5 करोड़, तो आप कभी भी 6.5 करोड़ का आंकड़ा, 1 करोड़ का अंतर होता है। इसमें क्या ना कि 4-4 लाख, 10-10 लाख से भी रिकॉर्ड छूट जाते हैं। आज देखिए कि गदर के शो भी कम हो रहे हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात है, आप जाके चेक कीजिए, अभी का मैंने न्यूज़ पर पढ़ा कि गुजरात में जितने भी शो मिले हैं, जिसमें 10 शो थे गुजरात में और 9 शो थे जवान के पास, जिसमें से सारे के सारे फुल थे। आप सोचिए कि आज भी गुजरात में जवान से ज़्यादा शो मिला, और जिसकी वजह अहमदाबाद में बेसिकली, और 10 में से 10 का शो 45 से ऊपर का ऑक्यूपेंसी है। तो आज सोचिए कि जो मूवी आज 47वें दिन पे खड़ी है, वो जवान जैसे मूवी के साथ टक्कर कर रही है, कितनी बड़ी बात है। ये तो गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे हिंदी सिनेमा में ऐसी मूवी है जो इतने टाइम तक टक्कर दे रही है, चाहे किसी की भी हो, जवान हो चाहे कोई हो, लेकिन उसको आप अप्रिशिएट तो करना चाहिए। अब देखिए कि उन्होंने क्या किया। जब ईद का सैटरडे को 44 जो 44वां दिन था, जो 7 सैटरडे था, उस दिन इसने कमाया था 47 लाख रुपया। लेकिन इन्होंने पहले क्या दिया, 40 लाख। 7 लाख में बहुत हेर फेर हो जाता है। फिर संडे को जो इसका 45वां दिन था, इन्होंने दिया था 51 लाख रुपया। बिजनेस कितना हुआ, 47 करोड़, सॉरी 47 लाख। मुंह से करोड़ करोड़ होते जा रहा है। ऐसे ही इन्होंने, जब इसका 38वां दिन था, संडे था, उस दिन इन्होंने दिया था कि ये 90 के ऊपर कमाएगी। लेकिन उस दिन कितना कमाया इसने, 1 करोड़ 22 लाख। तो ये छोटे छोटे जो अंक आप लेके चल रहे हैं और उसके साथ डिमीन कर रहे हैं, जो अभी उनका मैंने आंकड़ा देखा, जो 46वें और 47वें दिन का इन्होंने जो अगले हमने एनालिसिस किया था, जो जगह जगह के ऑक्यूपेंसी देखकर, कि 51 लाख रुपए कमाएगी अपने 46वें दिन में, और 47वें दिन में अगर 30-35 भी मान के चलते हैं, क्योंकि ट्यूसडे शुरू हो जाता है, वीकडे शुरू हो जाता है, तो क्योंकि इसके शो भी कम हो रहे हैं, तो 2 दिन में मतलब 48वें दिन में ये पठान का रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन अब इन्होंने इसको कम करके क्या कर दिया, 30 लाख कमाया, और फिर 47वें में 25 लाख, और उसके बाद इन्होंने, इनके ही आंकड़े से चलते हैं, तब भी वो 524 करोड़ और 10 लाख के करीब इनके हिसाब से भी आज जो गदर 2 है अपने 47वें दिन में, इनके हिसाब से भी 524 करोड़ और 10 लाख पे खड़ी है। तो आप सोचिए कि उसके लिए 33 जो लाख रुपया है, उसको कमाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आज और कल के आंकड़े थे। तो आप इस मान के चलिए, ये कल के दिन जब हम वीडियो बनाएंगे तो पठान का रिकॉर्ड टूट चुका होगा, जो भी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के हिसाब से देते हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में और गदर 2 पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे। जब तक कि पठान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा, हम लगे रहेंगे। धन्यवाद।